अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल-बक़रा किताब इनक़िलाब आयत नंबर 120। सबसे पहले इस आय मुबारका के एक एक कलमा का माना। इरशाद होता है वलन तरदा, वाव माने और, लन तरदा हरगिज हरगिज राजी नहीं होंगे। अन का, अन माने से, का ज़मीर है, इसके माना है तुझसे, आपसे, का माने आप। अल यहूद कौम बनी इसराइल, यहूदा की औलाद। वला और ना, नसारा ईसाई, नसरानी। हत्ता यहाँ तक के, तत्तबिअ पैरवी करने लग जाएं आप। तत्तबिअ फ़िल मुज़ारे का वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सिगा है, इत्तिबा से, पैरवी करने से। हत्ता तत्तबिअ यहाँ तक के पैरवी करें आप, मिल्लतहुम उनके तरीक़ की, उनके दीन की, उनकी मिल्लत की। मिल्लत जमात को भी कहते हैं। मिल्लत से मुराद यहाँ उनका मसलक, उनका मज़हब, उनका तरीक़ेकार, उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े। कुल फ़िल अम्र है, कई बार ये कलमा आ चुका। इसके माना है फरमा दीजिए। इन्ना हर्फ ताकीद, इसके माना है बिलाशुबा, बेशक। अल हुदा ख़ास हिदायत। अलिफ लाम मार्फा का आया कि हकीकी मार्फत, हकीकी हिदायत। हुदल्लाह अल्लाह की हिदायत। वाला इन, वाव माने और, ला इन अगर, इत्तबाता पैरवी की आपने। तत्तबिअ फ़िल मुज़ारे और इत्तबाता ये फ़िल माजी। वाला इन इत्तबाता और अगर पैरवी की आपने, अहवाअहुम, अहवा ये जमा है हवा की। हवा कहते हैं ख्वाहिश को। हम ज़मीर है जमा गैब की, उनकी। अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात। बाद अल्लज़ी, बाद माने बाद, उर्दू में भी हम इसी माना में इस्तेमाल करते हैं। अल्लज़ी जो के, जाअका, जाआ ये फ़ेल माजी है, काफ ज़मीर है, काफ के माने आप। जाअका आई आपके पास, मिनल इल्म, इल्म से। वलइन इत्तबात अहवाअहुम और अगर आपने पैरवी की उनकी ख्वाहिशात की,
बादल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, उसके बाद के आपके पास इल्म आ चुका। मा लाका, नहीं है लिए आपके, मा माने नहीं नफी का है, लाम के माने लिए, बराए, का माने आप, मा लाका नहीं है आपके लिए, मिनल्लाह, मिन माने से, अल्लाह माने अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, मिन वलियन कोई बचाने वाला, कोई सरपरस्त, कोई हिमायती, कोई दोस्त। वली के ये सारे माना आते हैं। वला और ना, नसीर मददगार, नसीर नुसरत से मदद करने वाला, और ना कोई अल्लाह की तरफ से आपके लिए बचाने वाला है और ना कोई मददगार। अब इस आयत करीमा का बामुहावरा पूरी आयत का तर्जमा समाअत करें। इरशाद होता है, वलन तर्दा अनकल यहूद वलन नसारा, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहूद व नसारा उस वक्त तक आपसे राजी नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप भी उनके तरीक पर चलना शुरू कर। कुल इन्ना हुदल्लाहि वल हुदा, फरमा दो कि सीधी राह तो वही है जो अल्लाह दिखाए। हकीकी मानों में हिदायत तो अल्लाह की अता करदा हिदायत है। वलइन इत्तबात अहवाअहुम, और अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, बादल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, उसके बाद कि आपके पास इल्म आ चुका, और अगर आपने इल्म आ जाने के बाद उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तो फिर अल्लाह की तरफ से ना कोई आपको बचाने वाला और ना कोई मददगार। यहूद पर अल्लाह के इनामात का जिक्र होता चला आ रहा है, उनकी हठ धर्मियों का, उनकी अपने अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ नाफरमानियों का तज़किरा चला आया। इस आय मुबारका में जिस बात से परवरदिगार आलमीन इस किताब इनकलाब के मुताला करने वाले को बता रहा है, जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, वो ये है कि इंसानी मुआशरत में सिर्फ आपके आसपास मुसलमान नहीं रहते, गैर मजहबों की भी बहुत सारी तादाद दुनिया के अंदर रह रही है। और जिस माहौल में रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो उस वक्त यहूद की अक्सरियत मदीना पर काबिज थी, बागात कब्जे में थे। मदीना मुनव्वरा में उन्होंने कई किले तामीर कर रखे थे, उनके अपने मोहल्ले थे। मदीना मुनव्वरा की मईशत पर भी उनका असर था, मुआशरत पर भी उनके असरात थे, अखलाकियात पर भी वो बराजमान थे। अब नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे बढ़कर जी शऊर, जी अक्ल, जी फहम इंसान, सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह के आखिरी रसूल, आसमान से आने वाली इल्हामी तालीमात का ततिम्मा, इस्लाम के लिए अल्लाह की तरफ से मिलने वाली तालीमात की जामइयत, कामलियत, इत्माम, वो आप पर है। अब आपने आकर जब वहाँ के हालात का जायजा लिया तो सबसे पहले अहले मदीना के साथ एक मुआहदा किया, और उस मुआहदे का मरकजी ख्याल ये था, मरकजी नुक्ता ये था कि मदीना के तमाम लोग हुर्रियत फ़िक्र के साथ, आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारें,
कोई किसी के लिए खतरा न बने और उस पुरसुकून माहौल में हर एक को इजाज़त हो कि वो अपने नज़रियात लोगों के सामने रखे, तो आपको भी वहाँ ये माहौल मिले कि इंतहाई हिकमत व मौइज़त के साथ अल्लाह का दीन मदीने की सारी आबादी के लिए पेश किया जाए। लेकिन जैसा कि हम बार बार जिक्र करते चले आ रहे हैं कि यहूद को ये बात गवारा न थी। उन्होंने जब ये देखा कि अल्लाह का आखिरी नबी अलैहिस्सलाम, हालांकि उन्हें अपनी किताबों की मार्फत मालूम था, मगर इसके बावजूद जिद और हट धर्मी इसलिए आई कि आप औलाद इसहाक की बजाय औलाद इस्माइल में हैं। इस बात को वो बर्दाश्त करने के लिए किसी तरह भी आमादा न थे। इसलिए उन्होंने मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी ऐसी मुश्किलात पैदा की कि जिन्हें आज भी सुनकर हया शर्माती है, इंसानी अक्ल हैरान होती है कि एक तरफ तो उनका ये दावा हो कि हमारे पास अल्लाह की उतारी हुई तौरात यानी इलामी तालीमात मौजूद हैं, और दूसरी तरफ उनकी जिद ने, उनके तासुब ने, उनके कीने ने, उनकी छुपी दुश्मनी ने उन्हें इस हद तक नंगा कर दिया कि हर वो तकलीफ, हर वो दुख, हर बात जो इंसानियत को शर्मा दे, उन्होंने नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रवा रखा। और उस वक्त नसारा जो थे वो भी उनके हमनवा बन गए। अब परवरदिगार आलमीन ने इस आय करीमा के ज़रिए नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके तवस्सुत से क़यामत तक आने वाले अहले ईमान पर वाज़े कर दिया कि लन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा, कि वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहलाएं और फिर इस कोशिश में लग जाएं कि ईसाई हुकूमतें भी राज़ी हो जाएं और इसराइल भी राज़ी हो जाए। अल्लाहु अकबर। कुरान है, किताब नातिक है, क़यामत तक आने वाले एक एक आदमी से, एक एक औलाद आदम से कलाम करता है। कितने खूबसूरत अंदाज में कुरान करीम इस आया करीमा के ज़रिए अहले ईमान को मुतवज्जे कर रहा है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप इनको जितनी छूट देंगे, आप इनके लिए जितनी सहूलियात फराम करने की कोशिश करेंगे, आप इनके अक्ल शऊर को थपकाने के लिए जो जो हकीमाना अंदाज अपनाएंगे, उन तमाम तर का नतीजा क्या होगा कि लन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा, ये यहूद और नसारा आपसे राजी नहीं होंगे। ये कब खुश होंगे, इनको कब अपना हमनवा बना सकेंगे? हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप भी उसी रंग में अपने आप को रंग लें जिसमें वो रंगे हुए हैं। छोड़ें आप मस्जिद नबी की तामीर, छोड़ें आप उनको 5 वक्त की अजान की और नमाज का कहना, छोड़िए इस बात को कि ये सच्चे हो जाएं, वादा वफा करने वाले बन जाएं, अमानतों के मुहाफिज बन जाएं, इंसानियत की हया इनके अंदर आ जाए। इनकी ख्वाहिश ये है कि हम अपनी ख्वाहिशात के बंदे बन कर रहे हैं। हम इस चंद रोज़ा ज़िंदगी को हसीन से हसीन बनाने के लिए जो जो घटिया अखलाकी हरकतें कर सकते हैं करते चले जाएं, कोई रुकावट ना हो। हमारे लिए ये पाबंदी ना हो कि ये औरत हलाल, ये हराम, ये पीना हलाल, ये पीना हराम, ये खाना दुरुस्त, ये खाना गलत। हत्ता तत्तबिअ अहवाअहुम हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, वो कहते हैं हमारे जैसे हो जाओ।
और आज क्या हो रहा है, जरा सोचिए। उन्हें मालूम है कि जंग आज़ादी के बाद से लेकर इस वक्त तक उन्होंने मिल्लत इस्लामिया से उनकी शनाख्त छीन ली है। उन्होंने मिल्लत इस्लामिया में ऐसे लोगों की अक्सरियत अपनी हमनवा बना ली है कि वो भी वही कुछ चाहें जो कुछ यहूदो नसारा चाह रहे हैं। आज कितने सादा अंदाज में इस्लामी हुक्मरानों को कह दिया जाता है कि इसराइल के हमनवा बन जाओ, और वो बनते जा रहे हैं। हमारे प्यारे मुल्क में भी ऐसी हवा चल रही है, ऐसे लोग हैं कि उनको मान लेने से क्या फर्क पड़ता। जरा देखो, उन्हें जब भी मौका मिलता है किस जालमाना अंदाज में वो मुसलमानों का खून नाहक बहाते। ना औरतों का ख्याल, ना बच्चों का ख्याल, ना मकानात का ख्याल। तबाही और बर्बादी के लिए कौन सा वो कदम है जो वो नहीं उठाते। हाँ, आज अगर दुनिया भर के मुसलमान उनको तस्लीम कर लें, उनको तस्लीम करने के बाद उनकी ख्वाहिशात के आगे सरनगू हो जाएं। कुरान क्या कहता है? लन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। मईशत पर काबिज होकर, मुआशरत को एक खास रंग देकर, अखलाक के लिए एक मैदान बनाकर, उनकी ख्वाहिश ये है कि जैसे हम हैं बाकी लोग भी वैसे हो जाएं। अब अल्लाह ताला तो अपने हबीब मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम मुताए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुखातिब है, जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की रिजा के हुसूल, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, हर मुश्किल से गुजरने के लिए हम वक्त आमादा। उनसे फरमाया जा रहा है कि आप अगर ये कहें कि ये यहूद व नसारा आपसे राजी हो जाएंगे तो सुन लीजिए, हम परवरदिगार हैं, हम दिलों के हाल जानते हैं, हम अलीमुम बिज़ाति सुदूर हैं। हम आपको आगाह किए देते हैं कि ये उस वक्त तक राजी नहीं होंगे हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। आप भी अपने आप को इनके रंग में रंग लें, इसी तरह की मुआशरत इख्तियार कर लें जिस तरह उन्होंने इख्तियार कर रखी है। शराब खाने आम खुलें, बदकारी के अड्डे आम हों, मईशत को कब्जे में लेने के लिए सूद और दीगर उनके राज करदा अंदाज उनको कायम रखिए, फिर देखें कोई बात नहीं। और आज मिल्लत इस्लामिया के वो लोग जो कुरान से ज़रा भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो सोचें कि उन्होंने मिल्लत इस्लामिया की अक्सरियत को किस अंदाज में अपना हमनवा बना लिया है। और नतीजा क्या है? गुलामी, IMF की गुलामी, आलमी बैंक की गुलामी। और कितनी सादगी के साथ हमारे हुकूमत करने वाले ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अब तो हमें कोई खैरात डालने को भी तैयार नहीं, और तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी। अगर पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान बनने के मकासद को सामने रख कर तुम सादगी, मेहनत, तरक्की के लिए जोहद मुसलसल को अपना शियार बनाते, अमानत का पहलू सामने रखते, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु तो उम्मत में नबी नहीं है ना, नबूवत के बाद उनका दर्जा है। वो 2-2.5 सालों में बैतुल माल से इतना लेते हैं जिससे बमुश्किल इंतहाई सादा अंदाज में गुजर हो, और जब जाने लगते हैं
तो अल्लाह के हुजूर पेशी का एहसास ये है, फरमाते हैं कि मेरे ज़ाती मकान को बेचकर सबसे पहले वो रकम जो मैंने आज तक बैतुल माल से ली है उनको लौटा दी जाए। और हाँ हाँ, मेरा कफन भी मेरे इन्हीं पुराने कपड़ों को बना देना, नए कपड़े किसी ज़रूरतमंद के पास पहुंच जाएं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिसने 22.5 लाख मुरब्बा मील, नारा तो कायद आज़म और इकबाल का यही था ना कि हमने अपने आप को उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नमूने के तौर पर पाकिस्तान बनाकर उनको दिखाना है। लेकिन हुआ क्या, इस इक़्तिदार के नशे ने हवस ऐसी पैदा की, जो भी आया उसका ख्याल रहा कि मुल्क की सारे वसाइल मेरे कब्जे में आ जाए, भाड़ में जाए बाकी आओ। और नतीजा आज ये है, ये कहते हुए उन्हें शर्म तक महसूस नहीं होती कि जी हमें तो दुनिया में कोई खैरात देने के लिए तैयार नहीं। ये नतीजा है उसका कि आपने इस बात को सामने रखा ही नहीं कि हमारी अपनी कोई पहचान है। जब आप इस खित्ते में आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे तो आपको पैगाम ये मिल रहा था, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तो इससे काम दुनिया की इमामत का। जब आप इस बात के लिए आमादा हो रहे थे कि हम इस पुरखतर राह से गुजरेंगे, तो आपको जो पैगाम आपके रहनुमा दे रहे थे वो ये था, कयास अपनी मिल्लत पर अक़वाम मग़रिब से ना कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। काश आज कोई इस उम्मत को, इस कौम को ये एहसास दिला दे कि खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। लेकिन इकबाल ने तो वाज़े कर दिया था, इकबाल ने तो इस खित्ते के रहने वाले लोगों को बता दिया था कि इस गुलामी के असरात किस हद तक पहुंच चुके हैं। और मैं समझता हूं कि वो मर्द हुर, वो मर्द कलंदर कैसी नजर रखता था। उसे मालूम था कि ये लोग रुबे सदी किया, निस्फ सदी किया, 3 हिस्से किया, ये हमेशा के लिए इस बात की तरफ भाग भाग कर जाएंगे। तो इकबाल का पैगाम इस आया करीमा की रोशनी में जरा सामने तो रखो। इकबाल ने कहा था, वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हो नूद, वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हो नूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमने उनको राजी क्या करना था, उनके आगे ऐसे गुलामाना अंदाज में बिछ गए कि हुजूर हमारे जिस्मों पर कदम रख कर चलिए, हमारे वसाइल आपके, हमारी आने वाली नस्लें आपकी। कुरान को देखो, कुरान क्या कहता है, वलन तरदान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। इस इनकलाबी पैगाम को ऐसे ही सरसरी सुनकर आगे न गुजर जाइए, रुकिए, सुनिए, दिल को जरा मुतहर्रिक कीजिए। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है कि ए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहूद व नसारा आपसे हरगिज हरगिज उस वक्त तक राजी नहीं होंगे हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। आप अपने आप को इन्हीं के रंग में रंग लीजिए। और आज आपके तवज्जुह से कुरान हमसे कलाम कर रहा है कि यहूद व नसारा की खुशियां हासिल करने में लगे रहने वालों, याद रखो, ये तुम्हें उस वक्त तक अपने साथ बिठाएंगे, आपकी बात को अहमियत देंगे, जब आप भी अपने आप को इनके रंग में रंग लेंगे। लेकिन परवरदिगार आलमीन ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हमें जो एक ख़ास शनाख्त दी,
दो टोक अल्फाज में फरमाया वलनित्तबात अहवाअहुम बादल्लज़ी जाअक मिनल इल्म, आपको हमने बता दिया है, आप पर हमने वाज़े कर दिया है कि ये कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। इसलिए हमने कुरान में तुम्हें यह हुक्म दिया है कि ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूद व नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। क्यों? वद्दू मा अनित्तुम, ये सब के सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब आप पर कश्मीर में, फ़लस्तीन में, कहीं और रोहिंग्या वगैरह में, यमन में बमबारी होती है, आपकी औरतें और बच्चे बेबसी के आलम में पिसते हैं, उनके जिस्मों के चीथड़े उड़ते हैं, वद्दू के बड़े खुश हो रहे होते हैं, बगलें बजा रहे होते हैं। और बाज़ औकात तो ऐसी मिसालें हैं, अमलन मौजूद हैं कि उधर मुसलमानों के बच्चे, औरतें ज़िबा हो रहे हैं, उनके मकानात गिर रहे हैं, और ये इस खुशी में जश्न मना रहे हैं, शराबें पी रहे हैं। फरमाया वलनित्तबात अहवाअहुम बादल्लज़ी जाअक मिनल इल्म, हमारी तरफ से तुम्हें इस आगही के बाद भी कि हमने तुम पर कुरान करीम में वाज़े कर दिया है कि बादतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम, कि तुम्हारी दुश्मनी इनके मुंह से उगली जा रही है, बताई जा रही है कि वो तुम्हारे कितने दुश्मन हैं। वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, जो इन्होंने अपने सीनों में तुम्हारे लिए छुपा रखा है वो इससे भी कहीं बड़ा है। काश इस किताब को हम खोलने वाले तो बने, इस किताब को पढ़ने वाले तो बने, इस किताब इनकलाब को जो हर बात आखिरी और अटल कह रही है उसको हमने गिलाफ में लपेट दिया, उसको कहीं हम ज़रूरत उसकी महसूस नहीं करते कि हमारे बाज़ारों में कुरान हो, हमारे दफातर में कुरान हो, हमारे हुक्मरानी के ऐवानों में कुरान हो। फरमाया याद रखो कि मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, फिर ये तवक्को न रखना कि अल्लाह की तरफ से कोई तुम्हें बचाने आएगा या कोई तुम्हारी मदद को आएगा। अल्लाह की तरफ से बचाने वाले और मददगार चाहिए तो अपने आप को पहचानना होगा, दोस्त और दुश्मन में तमीज़ पैदा करनी होगी। इस आया करीमा का एक बात तर्जुमा फिर समाअत कर लीजिए। इरशाद होता है वलन तर्दा अनकल यहूद वलन नसारा, ए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तवस्सुस से क़यामत तक आने वाले आपके एक एक उम्मती को हम बता रहे हैं कि ये यहूद और नसारा तुमसे उस वक्त तक राज़ी नहीं होंगे हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप अपना अखलाक, अपनी मईशत, अपना मुआशरत, अपनी सियासत इन्हीं जैसी बना लें, तुम्हारा खाना पीना इन्हीं जैसा हो, तुम्हारे ज़िंदगी के आदाब इन्हीं के रंग में रंगे हो जाएंगे, फिर सब एक हैं, फिर कहीं जुल्म नहीं होगा, फिर कहीं बच्चे यतीम नहीं होंगे, फिर कहीं इस तरह बस्तियां नहीं उजाड़ी जाएंगी, उन पर बम्बारमेंट इस तरह से नहीं होगी। फरमाया कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, इन्हें वाज़े कर दो कि रहनुमाई तो वो है जो अल्लाह ने अता की है, हमने तो अपने आप को अल्लाह के रंग में रंगना है, न कि इनके रंग में। और उसके बाद दो टोक अल्फाज में बता दिया कि हमारी रहनुमाई आने के बाद अगर तुमने इनकी पासदारी की वलनित्तबात अहवाअहुम बादल्लज़ी जाअक मिनल इल्म, तो फिर मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, इसी तरह तुम्हारी मईशत भी तंग रहेगी। क्या खूबसूरत कलमा है कुरान पाक का ये
मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। अल्लाह फरमाता है जिसने मेरी याद से मुंह मोड़ा, जिसने मेरे ताल्लुक को अहमियत ना दी, जिसने बंदा होकर परवरदिगार को न पहचाना, हम उसकी मईशत तंग कर देंगे। मन आरदान जिक्री फ़इन्ना लहू मईशतन, मईशत का लफ्ज है कुरान। तो गौर कीजिए कि अल्लाह की तरफ से अगर नुसरत चाहिए, अल्लाह की तरफ से अगर असबाब चाहिए, तो कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, अल्लाह की रस्सी की तरफ आइए, अल्लाह के अता करदा दीन को समझने की कोशिश कीजिए। और बड़ा खूबसूरत दीन है दोस्तों, इतना आसान, इतनी खूबियों वाला। बस जरा एक दिन दिल से इरादा करके इसकी तरफ झुकना शुरू करो। शैतानी लज्जात में इतनी दिलदादगी है, तो रहमान की दी हुई लज्जतें कैसी होंगी। जो इन लज्जतों के शदाई बने, उन्होंने करबला को आबाद किया। अल्लाह हमें कुरान को समझने की सही हिम्मत और तौफीक से नवाजे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।